बात करेंगे यूटिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक्स एज वेल एज टेक्सोनॉमी कि क्या यूटिलिटी है इससे हमें एज ए साइंस क्या फ़ायदा होगा। तो अगर हम यूटिलिटी की बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यूटिलिटी की बात करें तो सबसे पहली बात आ गई, इट इज़ हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सबसे बड़ी बात है, ये जो साइंस है इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि इससे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में फ़ायदा होता है। जैसे मैंने पहले, अगर ये साइंस ना हो तो जितने भी ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, हम उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इसी साइंस का काम होगा टू आइडेंटिफाई एंड नेमिंग एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा रहेगा। सेकंड, अगर हम बात करें दैट इज हेल्पफुल इन कंजर्विंग द बेनिफिशियल एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए एक बेनिफिशियल है, तो उसको हमें कंजर्व करना है। तो अगर हमें ये साइंस ना हो तो हमें शायद बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल हैं और हमें पता ही ना हो, और उसके कारण हो सकता है वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएं। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, उनको कंजर्व भी कर सकते हैं इस साइंस की मदद से। नेक्स्ट, इट आल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल। हमें इसी साइंस के थ्रू ही पता चला है कि आज हमारे पास 17 लाख टू 18 लाख ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड के अंदर हैं, और इतने हर साल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इतने हर साल फिर से डिस्कवर भी हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यही साइंस है जो हमें एग्जैक्ट डाटा देती है हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। एंड लास्ट, दैट इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज़ मोस्टली प्लांट्स, एनिमल्स जो हैं उनको रिजर्व, जो रिसोर्सेज उनको कंजर्व करना है या रिजर्व करके रखना है, उसका भी मेन जो हमारा ये जो साइंस है ये मदद करती है सब काम के लिए। सो दीज आर द यूटिलिटीज़ ऑफ दीज सिस्टमैटिक्स एज वेल एज द टेक्सोनॉमी। तो ओके स्टूडेंट्स, इसको और सिंपलीफाई करने के लिए इस साइंस को मैंने थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बनाया है, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी से समझ पाओगे इसको कि क्या है साइंस का मेन काम क्या है। तो जो मैंने अभी तक समझाया इसको फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे डिस्क्राइब्ड, ये मीन्स डिस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं अगर हम। तो हमने क्या करना है, जो भी आप मान लो कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई एक नया ऑर्गेनिज्म आ जाता है, तो सबसे पहले हमने उसके डिस्क्रिप्शन मीन्स हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो हम सीधा उसको आइडेंटिफाई करके नाम नहीं दे देते, तो हमें उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो जितने भी टेक्सोनोमिस्ट होंगे जो इस साइंस को डील करते हैं, तो वो सबसे पहले उसका जो फर्स्ट फेज होता है दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के बाद दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स हमने उनको किसी के साथ मैचअप करना है। आइडेंटिफाई मीन्स क्या ये ऑर्गेनिज्म नाम से बदलता है, टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म, कि वो जो हमने डिस्क्राइब किया, पर उसके फीचर्स देखे, उस ऑर्गेनिज्म के हमने फीचर्स देखे कि भाई ये क्या फीचर्स हैं, फिर हमने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे क्या ये किसी से मैच करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइलम है, क्लास है, फैमिलीज़ हैं, सब कुछ है। तो उन ऑर्गेनिज्म टैली करने की कोशिश करेंगे। तो अगर तो वो फिर किसके बेस पे, करैक्टर के बेस पे, तो हम देखेंगे उनके करैक्टर्स जो हैं वो क्या किसी से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं रिप्टाइल्स की। तो अगर हम देखते हैं कि जो नया ऑर्गेनिज्म आया वो क्या करता है, वो रेंगने वाला है, तो हमारे पास पहले से भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है। फिर उसके देखेंगे 4 उसकी टांगें हैं, तो उसकी भी 4 टांगें होंगी, लेग्स होंगी। तो इस तरह से उसके साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करने की कोशिश करें। अगर तो वो डिट्टो वैसे ही ऑर्गेनिज्म होगा, मीन्स वो मैच करेगा होली सोली जो ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे वो क्या हो गया, वो सेम हो गया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, ऑलरेडी जहाँ पे उसका प्लेस था उसमें ही कर देंगे, जो प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप ऑलरेडी नोन, क्योंकि हमें उसमें कोई डिफरेंस दिखाई नहीं, तो हमारी जो मेहनत थी वो बेकार होगी, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से एक ऑर्गेनिज्म को ढूंढा कि शायद नया होगा, हम इसको नई और किसी जगह पे रखेंगे। लेकिन अगर मान लो हमने उसके करैक्टर्स को देखा आइडेंटिफिकेशन के दौरान और देखा कि इसके करैक्टर किसी से मैच नहीं करते हैं, तो वो डिफरेंट हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे थे ऑर्गेनिज्म उनसे, तो हम क्या करेंगे, फिर हम एक नई स्टेप पे चल जाएंगे आइडेंटिफिकेशन के बाद, दैट इज कॉल्ड नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसको क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर, इजंट इट। सो नोमेनक्लेचर जो है उसका मतलब क्या हो गया कि हमने उस ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट नाम देना है, साइंटिफिक नेम देना है, बाइनोमियल नेम देना है। तब हम क्या करेंगे, जब आप उसने को नाम भी दे दोगे तो वो टेक्सोनमिस्ट क्या करेगा, अब वो देखेगा कि क्या वो जो ऑर्गेनिज्म है किसी
जो हमारे पास अभी तक फाइलम शाइलम है उनमें क्या कहीं पे एडजस्ट होते हैं, तो अगर होता होगा तो हम उसको कर देंगे, अगर नहीं होता तो क्या करेंगे, उसको एक नई जगह देनी पड़ेगी, एक नई प्लेस पे उसको रखना पड़ेगा। तो ये जो जितना हमने अभी फ्लो चार्ट देखा, जितना काम देखा, ये सारा काम हुआ दैट इज़ एक साइंस का, और उस साइंस का नाम है टैक्सोनॉमी एज वेल एज सिस्टमेटिक्स। तो ये था स्टूडेंट्स जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इससे अलावा बहुत डिटेल में है, लेकिन एक शॉर्टकट में अगर हम बताएं, सो दिस इज़ द समरी ऑफ द सिस्टमेटिक्स एज वेल एज टैक्सोनॉमी।